कुरुक्षेत्र के लाडवा के गांव हलालपुर में आत्महत्या का एक और मामला सामने आया है, जिससे इलाके में चिंता बढ़ गई है। गांव निवासी लाभ सिंह ने 5 अप्रैल को जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। करीब 15 दिन तक इलाज चलने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने 2 बीजेपी नेताओं पर पैसों के लेन देन को लेकर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्मल सिंह गाँव पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा नाम संदीप है, मैं इसका सवाल लगता हूँ। अच्छा, क्या घटना घटी है? आज ही की घटना है? घटना तो सर एक काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, तकरीबन 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को इसको दिक्कत आई थी छाती में, ये कह के एडमिट किया था वर्मा हॉस्पिटल में। ठीक है। वहाँ से उन्होंने वर्मा हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था कि इसको पॉइजन है इसके पास और इसको आगे चंडीगढ़ ले जाओ। ठीक है। हम रात को इसको चंडीगढ़ लेके तो गए। इन्होंने 5 तारीख को ही पॉइजन खा लिया था? हाँ जी, 5 तारीख को। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। 5। आज तो 21 अप्रैल है ना? आज तो 21 है सर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग लेके चंडीगढ़ चले गए। ठीक है। चंडीगढ़ जाके ये 32 सेक्टर में एडमिट करवा दिया। वहाँ पे इनके पुलिस के बंदे जैसे कि रूटीन होता है, यहाँ पे रुक्का दिलाया, वहाँ से आके रिकॉर्डिंग ठीक है के लिए आ गए वहाँ पे चंडीगढ़। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है। यानी कंडीशन में नहीं था। 6 तारीख को? हाँ जी, 6 तारीख को। ठीक है। तो फिर वो दोबारा चले गए कि चलो कोई बात नहीं, जब ठीक होएगा तो लाडवा थाने में आके अपना बयान दे देना। ठीक है जी। उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया 10 तारीख को कि इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। क्रिटिकल होने के लिए आप इसको एक बार दोबारा इसके बयान दर्ज कर लो। हम यहाँ से आपको लेके जाएंगे लाडवा से और बयान दर्ज करवा के वापस लेके जाएंगे। ठीक है। लेकिन पुलिस ने आनाकानी करी कि रुक्का दिलवाओ, वहाँ से ये करो वो करो, क्योंकि मरीज के पास इतना टाइम नहीं था। ठीक है। डॉक्टर ने कह रखा था कि इसकी कभी हार्ट या लंग्स फेल हो सकते हैं, उसके बाद बोलने का सिस्टम इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जी हमने एसपी साहब को फ़ोन किया रात को। एसपी साहब ने हमारी बात का संज्ञान लिया। खैर हमें ये नहीं कहते, एसपी साहब ने उस टाइम बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया और उस बंदे को वहाँ भेजा, अपने SHO को वहाँ भेजा बयान देने के लिए चंडीगढ़। हाँ, बयान मेरे पास, फोटो मैंने खींच रखी है, वो मेरे पास है और मैंने पढ़ के भी सुनाया वहाँ पे जो उन्होंने लिखा। अब आरोप किसके ऊपर लगाया? मतलब डेथ कब हुई उनकी? आज हुई है डेथ हुई है आज जी। कहाँ पे? चंडीगढ़ में हॉस्पिटल 32 सेक्टर में, PGI में। बिल्कुल। ठीक है। किस टाइम हुई डेथ? डेथ हुई रात को 12 बजे के आसपास। कल रात 12 बजे? हाँ, 12 बजे के आसपास। ठीक है। अब सब कहाँ है? सब तो अंदर रखा है जी। अच्छा, पोस्टमार्टम करवाया है? पोस्टमार्टम हो चुका है। ठीक है। आप संस्कार नहीं किया? संस्कार नहीं करें, संस्कार कैसे करें? हमारी सुनवाई नहीं रही। जब तो अब आरोप किसके ऊपर है? मैटर क्या था? मैटर ये सर 10 तारीख का बयान दर्ज हो रहा है। 10 तारीख से बयान दर्ज हो रखा है इसका। ठीक है। उसके बाद FIR इन्होंने अपने बयान में क्या लिखवाया है? बयान में ये लिखवाया सर इसने कि इसका एक पुराना रिश्तेदार है संदीप पंजेटा, क्या कड़ामी से क्या काम करते हैं वो उसका आइलेट सेंटर था भेजने का, विदेश में भेजने का सेंटर था। ठीक है। ठीक है। तो पुरानी रिश्तेदारी भी थी उसके साथ। ठीक है। तो उसने उसको अपने फेवर में ले लिया। ठीक है। कि ऐसा करेंगे कि मैं तेरी फैमिली को तेरे लड़के के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दूँ। ठीक है। इसका लड़का ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए तुझे करना पड़ेगा, तेरे अकाउंट में मैं पैसे डलवाऊंगा और तू उसके नगद निकलवा के मुझे देना। ठीक है। ये इनका चलता रहा प्रोसेस। कितने पैसे डलवाए उसने? उसने 45 लाख रुपए का हिसाब किताब है फिलहाल। ठीक है। बाकी का लाभ सिंह के खाते में डलवाई? बिल्कुल डलवाएगी। ठीक है। तो उसने फिर इसको जब इनका विश्वास बन गया कि हाँ ये पैसे डाल देता हूँ मैं, ये निकलवा के मुझे वापस भी दे देता है। ठीक है। तो उसने कहा कि चलो ऐसा है, कल को इनकम टैक्स का रौला पड़ सका कि भाई तेरे खाते में पैसे मैं डाल रहा तो तू किस बात के डाल रहा और ये कैश किस बात का निकलवा रहा है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया 2 किलो का बनने का। ठीक है। 45 लाख रुपए की। आप देखो सर, ये लाडवा का इलाका है, यहाँ 80-80 लाख रुपए किले का रेट है। बिल्कुल है। और उस बंदे ने 2 किले से 45 लाख रुपए में एग्रीमेंट लिखवा रखा। ठीक है। ये कि भाईचारा है, कोई बात नहीं। तो दूसरा बंदा कौन था इसके साथ? संदीप मेघराज सैनी है, उसकी रिकॉर्डिंग है। चेयरमैन। ठीक है। पूर्व चेयरमैन। ठीक है। तो उसमें इसने कह रखा कि मैं आपके पैसे 35 लाख रुपए ये 2 नंबर से मतलब मेरे को 1 नंबर में आप डाल रहे हैं, मैं नगद निकलवा के आपके दे रहा, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो जी बात ये हुई कि जब उनका पूरा आपस में प्यार बन गया पंजेट्टे के साथ, इसने पूरे 45 लाख रुपए पंजेट्टे के खाते में डाल दिए। पता नहीं मेघराज के थे, पता नहीं किसके थे, हमें इस चीज़ का नहीं पता। रिकॉर्डिंग में कह रहा है सिर्फ। ठीक है। कि आपके पैसे थे तो मैंने कर दिए, तो वो निकलवा के वापस दे दिए। उसके बाद पंजेट्टे ने इसके ऊपर दबाव डाला कि अब मेरे पास बयाना है, या तो मेरे पैसे दोबारा दे
नहीं तो अपनी 2 किलो की रजिस्ट्री मेरे नाम करो। ठीक है, ये मैटर था। ये मैं यानी कि संदीप पंजेटा और मेघराज ने लाभ सिंह के ऊपर दबाव बना दिया और अपने 45 लाख रुपए वापस भी ले लिए, परंतु एक 2 किलो का जो बयाना लिखवाया था उनके दम पे या तो पैसे वापस मांगने लगे या फिर वो 2 किले जमीन के उनके नाम पे किए जाएं। तो उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके लिए सर उसके बाद इसके घर की सीसीटीवी का कैमरा निकाल लो, इस घर के अंदर तक घुसे सर। कब? कुछ कैमरे में रिकॉर्डिंग है, दिखा देंगे आपको, टाइम हुआ है, डीएसपी साहब को दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है। और ये भी है कि जहां भी ये जाता था या कुछ जाता था, जो प्रेस से डालते थे कि हम तेरा ऐसा कर देंगे वैसा, इसको धमकियां दी जाती थी। इसने बयान में भी लिख रखे आपने, जो चंडीगढ़ में दिया ना बयान, ठीक है जी, उसमें बयान में दे रखा है कि हम तेरी घर वाली को तंग करेंगे या लड़की को तंग करेंगे, नहीं तुम्हारे पैसे दे या ऐसे कर या वैसे कर। अब सर वो तो एक्सपायर हो गया, लड़का इसका ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, घर में भी इसीलिए आए, घर की सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। तो सीसीटीवी कैमरे में दोनों लोग दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, तीन। और उसके बाद सर देखो इतना प्रेशर डाल दिया, इतना मेंटली प्रेशर बंदे को इतना ठोक दिया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। सर कत्ल आई, इसको अब कत्ल कहो, इसको आत्महत्या न कहो। और पुलिस के परिवार को उठाने के लिए घर में आए, पुलिस के ऊपर ये सवाल निशान खड़ा होता है कि जब 10 तारीख इसके बयान दर्ज रहे तो आज इसके मरने का इंतजार कर रही थी पुलिस, इसके मरने का। यानी कि आप पुलिस के ऊपर भी यह आरोप लगाते हैं कि 10 तारीख के बयान होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी। जो अभियुक्त है संदीप एसएचओ के पास चाय पीता है बैठ। हाँ जी, परिवार के वो बता देंगे, परिवार के सदस्य हैं। हम कई बार गए थाने में, गए, पता करें, इंक्वायरी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, करने के नाम तो कुछ नहीं जी। मेघराज के साथ आता है बोलना भाई, तो थोड़ा तो उसको बोल। मेघराज के साथ आवाज हुआ एक दिन, तो बल्कि मैं देखे वहाँ जाए चाय पी रहे बैठे हैं मेघराज और संदीप एसएचओ के पास। हम जा रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और वहाँ जाके चाय पी रहे एसएचओ के पास। बिल्कुल सर, मतलब पुलिस में मिली भगत है। और अब जो ये एफआईआर दर्ज करी है, ये लेके आए हैं आज करवा के, इसमें भी उसका बयान जो मेरे पास उसकी फोटो पड़ी हुई है, वीडियो भी पड़ी है, वो भी तोड़ मरोड़ के पता नहीं धाराएं कौन सी लगा रही। तो अब पुलिस ने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? संदीप पंजेटा के। संदीप के करीब अब ये कह रहे संदीप के खिलाफ होगी, उसका क्या नाम होगा? मेघराज। अब सर एक बात बताओ, अब तक तो ये ऐसे कह रहे, अब आज तो ये कह रहे कि हमने टीवी में भेज दी चारों दिशाओं में पकड़ने के लिए, और अब तक वो वहाँ पे उनके दफ्तर में बैठे चाय पी रहे थे, इंतजार कर रहे थे उसकी मरने। तो अब आप संस्कार करने से पहले क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारी सर, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। जब गिरफ्तारी होगी तब हम संस्कार करेंगे, और नहीं कोई बड़ा कदम उठाना पड़े वो भी उठाएंगे। गिरफ्तारी नहीं सर, जो ये बयान इसके सही दर्ज किए जाए, धाराएं सही लगाई जाए, मेरे पास जो एविडेंस है मैं उनको सचिव साहब को दूंगा, उसके अनुसार उसके ऊपर। तो लाभ सिंह जी का कितने बच्चे हैं? लाभ सिंह जी के पास सर इसके पास एक लड़का एक लड़की है। लड़का इनका बाहर, इनका ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कितने दिन से, कितने साल से? 4 साल हो गए। 4 साल से इस टाइम यहाँ आया हुआ है। बुलाया सर इसकी संस्कार के लिए। अच्छा, इसके संस्कार के लिए कब आया वो? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। अब सर ये बताओ सर, आप एक माँ और बेटी रहती है इस घर के। बिल्कुल ठीक है जी। और इतनी बड़ी गैंग जो पीछे पड़ रही है परिवार की, तो इनकी सेफ्टी कौन जिम्मेवार है? पुलिस भी इनके साथ मिली है, तो बताओ हम मरे तो जाए कहाँ, ये बताओ।